नमस्कार आदाब दोस्तों, चलिए आज 24 मई शाम देश की बड़ी खबरें हम सामने लेकर आ गए। सबसे पहली और बड़ी खबर दोस्तों, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी के अंदर लगातार भगदड़ जारी है। सोनाली गुहा के बाद दो और बीजेपी के नेता जो है बीजेपी छोड़कर टीएमसी में शामिल होने जा रहे हैं। हम आपको आगे बताएंगे कौन से वो नेता है। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है फिलिस्तीन से, मस्जिद अल अक्सा को लेकर के फिर से एक बार इजराइल की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई। आगे हम आपको बताएंगे कि क्या हुआ है। वहीं अगली बड़ी खबर दोस्तों पश्चिम बंगाल से ही आ रही है, जहां पर एक टीएमसी सांसद ने बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जगदीप धनखड़ को अब वहां से निकालने की तैयारी में टीएमसी लग गई है। किस तरह से आगे हम आपको बताएंगे। वहीं अगली बड़ी खबर दोस्तों आ रही है छत्तीसगढ़ के टूल किट मामले में। अब छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता सीएम रमन सिंह की गिरफ्तारी पर एक बड़ा अपडेट, इसकी भी हम आगे आपको जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर दोस्तों गलवान घाटी से आ रही है। भारत और चीन के बीच फिर से एक बार झड़प की खबर है। हम आपको आगे बताते हैं कि इस पर पूरा मामला क्या हुआ है। वहीं अगली एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को बुरी तरह से लताड़ लगाई है। साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी ने भी मोदी सरकार पर हमला बोला है। क्या कहा है आगे हम आपको इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका, पूर्व सीएम कमलनाथ के खिलाफ दर्ज हुई है एफआईआर। इस पर भी पूरी जानकारी विस्तार से आगे देते हैं। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जैसा कि आप सभी जानते होंगे दोस्तों, पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव होने के बाद जिस तरह से बीजेपी के नेता टीएमसी छोड़ करके बीजेपी में शामिल हुए थे, ये उम्मीद लगा करके शायद बीजेपी यहां पर चुनाव जीतेगी और हम सत्ता में फिर से काबिज हो पाएंगे, लेकिन उनके ये मंसूबे कामयाब नहीं हो पाए। उसके बाद लगातार बीजेपी में भगदड़ मची हुई है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में टीएमसी की जीत के साथ ही एक बार फिर से नेताओं के दल बदल का सिलसिला शुरू होता दिख रहा है। बंगाल विधानसभा की पूर्व डिप्टी स्पीकर सोनाली गुहा ने शनिवार को कहा था कि वह टीएमसी में वापस जाना चाहती हैं। अब टीएमसी छोड़ बीजेपी में शामिल होने वाले दो और नेताओं ने ममता बनर्जी के पाले में आने की बात कही है। मालदा जिला परिषद की सदस्य सरला मुर्मू का कहना है कि उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया और अब वो टीएमसी में वापस आना चाहती है। इसके अलावा दिनाजपुर से पूर्व विधायक अमोल आचार्य ने भी टीएमसी में आने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि हम टीएमसी में आना चाहते हैं। आचार्य का कहना है कि टीएमसी के सीनियर नेताओं के खिलाफ सीबीआई की कार्रवाई गलत है और इस वजह से वह बीजेपी छोड़ना चाहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं दोस्तों बड़ी खबर कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी के अंदर भगदड़ मच गई है। बीजेपी के 2 दिनों के अंदर 3 दिग्गज नेताओं ने टीएमसी में वापसी की इच्छा जताई है। अब आगे तय करना है पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को कि वो इन नेताओं को अपनी पार्टी में वापस लेती हैं या नहीं लेती हैं। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की दोस्तों, फिलिस्तीन और इजराइल के बीच चल रहे सियासी संघर्ष में एक बार फिर से मस्जिद अल अक्सा से बड़ी खबर सामने आ रही है। आप इस खबर को देख सकते हैं दोस्तों। इजराइल और फिलिस्तीन में मध्य युद्ध विराम के बीच यरूशलेम का टेंपल माउंट परिसर 20 दिनों में पहली बार रविवार की सुबह यहूदियों के लिए खोल दिया गया है। टाइम्स ऑफ इजराइल ने बताया है कि तनाव के बीच 20 दिनों में पहली बार रविवार सुबह इस परिसर को यहूदियों के लिए खोला गया है। रिपोर्ट के अनुसार इस परिसर ने गाजा में हमास के साथ और पूरे इजराइल में हिंसा को भड़काने में एक अहम भूमिका निभाई है, ऐसी बात कही जा रही है। अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार भारी हथियारों से लैस इजरायली विशेष बलों के साथ दर्जनों यहूदियों ने पूर्वी यरूशलेम में अल अक्सा मस्जिद परिसर में सुबह सुबह प्रवेश किया है। साइट की देखरेख करने वाले इस्लामिक प्राधिकरण के अनुसार इजरायली पुलिस द्वारा फिलिस्तीनी उपासकों को पीटे जाने और उन पर हमला किए जाने के बाद तनाव बढ़ गया था, लेकिन फिर से एक बार यहां पर शांति बहाल करने की लगातार कोशिश की जा रही है। लेकिन यहां पर एक और जानकारी मिल रही है कि गवाहों का हवाला देते हुए फिलिस्तीनी समाचार एजेंसी वाफा ने कहा है कि इजरायली पुलिस ने इससे पहले रविवार को फिलिस्तीनी उपासकों पर हमला किया था जो कि मस्जिद में सुबह की नमाज अदा कर रहे थे। वाफा ने कहा कि कम से कम 6 फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार किया गया है। यानी कि फिर से एक बार इजराइल अपनी औकात दिखा रहा है और लगातार फिलिस्तीनियों को परेशान करने की कोशिश में लग गया है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों पश्चिम बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ को एक बार फिर से टीएमसी ने उनको बाहर करने के लिए मोर्चा खोल दिया है। आप इस खबर को देख सकते हैं। पश्चिम बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ और ममता बनर्जी सरकार के बीच टकराव थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने गवर्नर को लेकर तीखा बयान देते हुए लोगों से कहा है कि वे उनके खिलाफ केस दर्ज कराएं। यही नहीं, उन्होंने जगदीप धनखड़ को गवर्नर के पद से हटने के बाद जेल भिजवाने की तक
तक धमकी दे डाली है। कल्याण विजयन ने कहा कि हम जानते हैं कि उनके खिलाफ हम आपराधिक केस दर्ज नहीं करा सकते, हम लोगों से अपील करते हैं कि उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराएं जहां वह हिंसा और अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं। यानी कि पश्चिम बंगाल के जो गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़, अब उनको जेल भेजने की तैयारी में टीएमसी सांसद लग गए हैं। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, टूल किट के फर्जी मामले पर अब जो है बीजेपी के दिग्गज नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह की गिरफ्तारी पर बड़ा अपडेट मिल रहा है। आप इस खबर को देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह अपने खिलाफ एफआईआर से जुड़े मामले में खुद गिरफ्तारी देने पहुंच गए हैं थाने के अंदर। बताया जा रहा है कि वो कल सुबह 9 बजे अपने आवास से चल करके, यानी कि आज सुबह अपने आवास से चल करके 10 बजे राजधानी के सिविल लाइन थाने पहुंचकर रमन सिंह गिरफ्तारी देने वाले थे और वो यहां पर थाना घेर कर बैठ गए हैं। ये छत्तीसगढ़ से अभी अभी बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है जिसके चलते छत्तीसगढ़ में बीजेपी के कई नेताओं को हिरासत में लिया जा सकता है। तो ये एक नया मामला सामने आया है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर गलवान घाटी से आ रही है, जहां पर एक बार फिर से भारत और चीन सैनिकों के बीच झड़प की खबर सामने आ रही है। इस बीच एक मीडिया में रिपोर्ट में दावा किया गया कि गलवान घाटी में भारत और चीनी सैनिकों के बीच एक बार फिर झड़प हुई। हालांकि इसे छोटी झड़प बताया जरूर गया है, लेकिन तनाव दूर करने की प्रक्रिया में इसे एक बड़ी अड़चन के तौर पर देखा गया है। लेकिन सेना ने इस संबंध में बयान जारी किया है और इस पर स्थिति स्पष्ट कर दी है। जैसा कि मैं आपको खबर भी दिखा रहा हूं, आप खबर देख सकते हैं। सेना की ओर से ऐसी खबर को गलत हालांकि बताया गया है और स्पष्ट किया गया है कि पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच मई 2021 के पहले सप्ताह में ऐसी कोई झड़प नहीं हुई है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट बता रही है कि वहां पर झड़प हुई है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट से मोदी सरकार को बड़ा झटका। जिस तरह से कोरोना वैक्सीनेशन के ऊपर देश के प्रधानमंत्री की तस्वीर लगाई जा रही है और इसका क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है इस मामले पर, जहां एक तरफ कांग्रेस पार्टी ने यह कहा था कि मोदी जी को सिर्फ टीका के प्रमाण पत्र पे ही नहीं, डेथ सर्टिफिकेट पर भी अपनी तस्वीर लगवाना चाहिए। और यही बात को दोहराते हुए आज सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अगर आप कोरोना वैक्सीन के ऊपर अपनी तस्वीर छपवा सकते हैं, कोरोना वैक्सीन के प्रमाण पत्र पर अपनी तस्वीर लगा सकते हैं, तो क्यों ना आप जो है कोरोना से डेथ हुई जो प्रमाण पत्र इश्यू होती है उस पर भी आप अपनी तस्वीर लगाएं। इसको कहते हुए, इस शब्द को इस्तेमाल करते हुए मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर मध्य प्रदेश से आ रही है, जहां पर कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता और पूर्व सीएम कमलनाथ पर एफआईआर दर्ज कर दी गई है। पूर्व सीएम कमलनाथ पर डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत भ्रामक जानकारी फैलाने के आरोप में मुकदमा दर्ज हो गया है। मामले में भाजपा ने पूर्व सीएम पर मामला दर्ज करने का आवेदन किया था। ध्यान देने वाली बात तो यह है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कमलनाथ ने दूसरी लहर में तबाही मचा रहे कोरोना को लेकर के कहा था कि दुनिया इसे इंडियन वेरिएंट के नाम से जानती है और इस सारे मामले पर बीजेपी जो है कांग्रेस पार्टी के ऊपर हावी थी। आखिरकार अब मुख्यमंत्री पूर्व जो है कमलनाथ के ऊपर एफआईआर दर्ज ही हो गई है। आपकी अपने इस पर क्या राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।